क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, तो आप अब शुरू कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स करना। ओके, आपने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है दैट हाउ टू मेक अ चार्ट। ठीक है, आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जो साइकिल कम्युनिकेशन साइकिल का प्रोसेस दिखाया था बेसिकली, आपको सिर्फ वही बनाना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर आपको नहीं समझ आया है तो एक और बार मैं दिखा देती हूँ आपको कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये साइकिल ही बनानी है, नॉर्मल सिर्फ ये साइकिल बनानी है आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की। इसी तरीके से नॉर्मल एक सर्कल बना देना है और उसके ऊपर पॉइंट आउट्स डाल देने हैं सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करना है इसके अंदर, साइकिल के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब आपको आपका सिलेबस दिख रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, आपको अपना सिलेबस दिख रहा होगा, इसके अंदर ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी दे देते हैं। ठीक है, आई वुड बी शेयरिंग सम प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो, ताकि आप लोग आंसर कर सको उनको ढंग से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, कल की क्लास में मिलेंगे वो। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन है, वही सारी चीजें, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप फिर से इस पीपीटी को देख लो, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। विल बी ब्रशिंग अप कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। वी हैव स्टार्टेड विद व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर आपके पास कोई भी आंसर आता है रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आप शुरू करोगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से आप शुरू करोगे कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके बाद ही आप उसके टाइप्स बता सकते हो, उसके बाद ही आप उसकी लैंग्वेज बता सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है, ये सारी चीजें करने के बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है, एक वन वे होती है, एक टू वे होती है। अगर आपको ये बनाना है तो ये भी बहुत इजी है, सिंपल सेंडर डाल के डैश डाल के मैसेज, कि सिर्फ सेंडर मैसेज भेज रहा है और रिसीवर से कुछ आ नहीं रहा, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर फीडबैक दे रहा है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, और इस पीपीटी की टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं पीपीटी आपको शेयर भी करूंगी लास्ट सेशन जब हमारा होगा। ठीक है, उसके अंदर ये पीपीटी शेयर भी होगी आपकी। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा इसे इसे इसके थ्रू भी पढ़ लें। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। आपके पास इसके लिए अगर किसी के पास बुक्स नहीं है, एज आप अभी नहीं खरीद सकते हो बुक्स, इसलिए मैंने आपके लिए डिटेल्ड ये पीपीटी बनाई है। ठीक है, लेकिन जिसके पास बुक्स हैं, तो आई एम टीचिंग विद मनोज कुमार गर्ग, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस, येलो कलर का पेज है इसका। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक रेड कलर की भी बुक है, आपको एसओएल के जो वहाँ पे है फैकल्टी पे, उसके बाहर ही मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब कोई भी बुक अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो शेयर करूंगी, आपको सिर्फ उनको सॉल्व करना है जस्ट टू प्रैक्टिस, क्योंकि उसी के अंदर से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो वो काफी ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, दैट वुड, एंड आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा उससे कि आपका क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बारी पूरा का पूरा ब्रशअप कर लेते कि आज हमने 3 चैप्टर्स करे हैं, जिसके अंदर हमने लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कवर किया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर किया है, एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन कवर किया है। उसके अलावा हमने डायलॉग राइटिंग वो किया है, कवर किया है। ठीक है, कि हमें डायलॉग्स कैसे लिखने हैं, तो एक बार हम इसे पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप लोग इतने इन द मीन टाइम अगर कोई भी डाउट आता है आपको अभी भी बीच में इसके बाद, तो यू कैन राइट इट इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस। ओके, हमने कम्युनिकेशन किया कि कम्युनिकेशन क्या है, कि वी आर कन्वेइंग या ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दो तरीके की होती है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जब एक सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है, उसको इनकोडेड फॉर्म में भेजता है, चैनल के थ्रू भेजता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, वो डिकोड करता है और अपना फीडबैक देता है। आपको चार्ट बनाना है का ये मतलब नहीं था कि आपको पूरा चार्ट बनाना है। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कम्युनिकेशन समझाना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है।
उसके बाद ही आप कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा पाओगे, ठीक है। तो आपको शुरू करना है कि कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। उसके बाद आप कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाने के लिए ये कम्युनिकेशन साइकिल बनाओगे, ठीक है। और इस साइकिल के बाद आप ऐसे करके सारी के सारे 7 के 7 स्टेप्स को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। ये काफी इजी है, ओके। और इसके अंदर आप जब इन 7 स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहे होगे तो आपको रोल ऑफ फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना होगा, ठीक है। वो ज्यादातर अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल होती है, नॉन वर्बल है, विजुअल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये हमने पूरी की पूरी करी है, ठीक है। इनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सारी चीजें करी हैं। वर्बल के अंदर आ जाता है हमारे पास ओरल और रिटन, ठीक है। वर्बल जो हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसकी ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं। फिर रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। दैट मीन्स जब हम एक्शंस से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके भी थोड़े से पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट उसके अंदर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज देखी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जो हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको शुरू से सारी चीजें समझानी पड़ेगी। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज बेसिकली जो मैंने यहाँ पे पीपीटी में लिख रखा है, आप यहीं से लिखना शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद द प्रोवर्ब दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आप यहीं से पूरा का पूरा बनाना शुरू कर सकते हो और उसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलोगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर विजुअल कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जो हम इसके अंदर हमें कोई चार्ट्स नहीं बनाने। विजुअल कम्युनिकेशन आपको बनाना नहीं आएगा कि आप कैसे कम्युनिकेट करो, आपको सिर्फ उसे समझाना है, ठीक है। ये चार्ट्स ग्राफ्स ये सारी चीजें आर द एग्जांपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीपीटी बना के दी है, दिस इज ऑल्सो अ विजुअल कम्युनिकेशन। मैं आपको कुछ दिखा के समझा रही हूँ, राइट। दैट इज ऑल्सो अ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हमें पिक्चर्स से समझाओ, फोटोग्राफ्स से समझाओ, ये सारी चीजें आर द पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन फॉर द ऑफिशियल पर्पस। इसको भी हम कल की क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कैसे करते हैं और उसके अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हेरार्किकल लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हेरार्की जो होती है, ठीक है। हेरार्की का मतलब क्या होता है, जो आपकी रैंक वाइज आपके पूरे के पूरे लोग बटे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया उसके बाद हमने, ठीक है, जो बेसिकली आइडियाज एंड सोशल इंटरेक्शंस सारी चीजें आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ठीक है। इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस, इट इज वेरी अनप्लान्ड, ठीक है। फिर हमने लास्ट जो किया है दैट इज चैप्टर 3 जो था हमारा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि किस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वर्बल लैंग्वेज से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर नॉन वर्बल लैंग्वेज से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ठीक है। मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी अभी दिखा देती हूँ शेयर करके, ठीक है, कि आपके पास शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी तक जब हमने किया है तो आप उन शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज वर्बल लैंग्वेज हमने करी है, ठीक है। वर्बल लैंग्वेज दो तरीके की है, स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है, कि हम या तो वोकलाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं या रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, स्क्रिप्ट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है अगर आपको इसे इलैबोरेट करना है तो, ठीक है। फिर हमने नॉन वर्बल किया था, जिसके अंदर ये 7 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेजेस हमने करी थी, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमस, कोरोनोमिक्स, टच लैंग्वेज या हैप्टिक्स या साइलेंस, ये सारी चीजें भी हमने करी थी, ठीक है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज किया था कि बॉडी लैंग्वेज का क्या क्यों है इंपॉर्टेंट रोल और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट ही है काइनेसिस, ठीक है, जो कि स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस है, कि इंटरप्रेट कैसे करते हैं हम। किसने कहा कि अगर आपका एकदम पोस्चर इरेक्ट है तो मतलब कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो
तो ये सारी स्टडीज करी हुई है, उस स्टडी का नाम है काइनेसिस। ठीक है, एलिमेंट्स करे हैं फिर हमने, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज जो आपको साथ में समझाने हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट आता है बॉडी लैंग्वेज पे लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, अलावा साइन लैंग्वेज है, ठीक है, दैट कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस विद हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड सिग्नल्स। ये सारी की सारी चीजें साइन लैंग्वेज है हमारे पास। दो तरीके के होते हैं साइंस, ऑडियो भी होते हैं, विजुअल भी होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जेस्चर्स भी आ जाते हैं, विजुअल के अंदर जेस्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद पैरा लैंग्वेज है, दैट इज in between non-verbal and verbal language. It is like language but it is not verbal, जिसके अंदर हम loud voice, pitch, emotion ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, वो कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रॉक्सिमस है, दैट इज स्पेस डिस्टेंसिंग। ठीक है, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्पेस या रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कम्युनिकेशन बेस होता है। अगर हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो हम उसको कैसे भी बोल देंगे, ठीक है, वी वुड नो दैट ही अंडरस्टैंड्स आवर सिचुएशन। बट अगर वही इंसान से हमारा रिलेशनशिप इतना क्लोज नहीं है तो हम उससे इतना ज्यादा अच्छे, मतलब इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन से नहीं बोल सकते, इतनी ज्यादा चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट क्लोज टू अस। ठीक है, दैट इज प्रॉक्सिमस। फिर कोरोनॉमिक्स, दैट इज टाइम लैंग्वेज, जो हमारी जो बेसिकली जो टाइम है विच रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो टाइम है वो भी बताता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम चल रहे हो तो वो भी एक चीज कम्युनिकेट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास टच लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज द फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि आप टच लैंग्वेज भी यूज करते हो। ठीक है, आपका टच जो है वो भी कम्युनिकेट करता है लोगों से। ठीक है, आप कैसे छू रहे हो बेसिकली किसी को। फिर आपका साइलेंस है, विच इज डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो साइलेंस भी बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करता है, साइलेंस भी कम्युनिकेट करता है। अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कोई जेस्चर नहीं दे रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने डायलॉग राइटिंग, एक और बार समझा रही हूँ, बहुत आराम से समझना है इसे कि डायलॉग राइटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, डायलॉग राइटिंग का मतलब होता है व्हेन यू बेसिकली एक बहुत ही फिक्शनल है, आप सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी लिख रहे हो एक टाइप से। ठीक है, तो आपको वो कोई भी सिनेरियो दे देंगे, ठीक है, कि राइट अ डायलॉग, ठीक है, बिटवीन टू पीपल, कोई भी कैरेक्टर्स दे देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको उन कैरेक्टर्स को वर्बली एक्सप्रेस करना है, उनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन दिखानी है। ठीक है, अब बहुत इजी लगेगा कि हाँ कॉन्वर्सेशन ही तो दिखानी है, हम लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर पंक्चुएशंस का। अगर आप पंक्चुएशंस यूज नहीं करोगे तो आपका डायलॉग राइटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो बेसिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो जैक और जॉन के अंदर यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर जैक ने कुछ पूछा है जॉन से, ठीक है, तो जो उसने पूछा है उसको हमने कोटेशन मार्क में दिया है। कोटेशन मार्क्स आर दीज थिंग्स, ठीक है, जो डबल कोट्स बोलते हैं हम। ठीक है, दैट व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, ठीक है, ये कोटेशन के अंदर है। ठीक है, जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड जॉन, उसने पूछा अपने दोस्त से। ठीक है, और फिर जॉन ने क्या बोला, आई डोंट नो, यू डिसाइड, जॉन रिप्लाइड। दिस इज अ डायलॉग। ठीक है, दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी थर्ड पर्सन, आप अपने रीडर को समझा रहे हो कि दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होना है। ठीक है, ये सोच के कि हाँ एक रीडर उसे पढ़ेगा तो उसे समझ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स भी गैदर अराउंड करी है ताकि आपको बेसिकली कंफ्यूजन ना हो एक डायलॉग लिखते हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा आता है डायलॉग राइटिंग पे कि यू हैव टू राइट अ डायलॉग। तो बहुत ही इजी है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन एवर गेट। ठीक है, कि आपको एक डायलॉग लिखना है दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो जब भी आप डायलॉग लिखो तो बहुत ही मतलब अपने मन में एक बार उसे बोल के देखो कि वो कैसा लग रहा है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और आपको स्मॉल टॉक्स नहीं करनी, हेलो हाउ आर यू, ये वाली चीजें नहीं करनी, आपको एक डायलॉग दिखाना है। अगर डॉक्टर पेशेंट के अंदर एक डायलॉग हो रहा है तो आपको ये नहीं बोल, डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि हेलो हाउ आर यू, तो वो स्मॉल टॉक नहीं होगी। ठीक है, हमारे बहुत ही सारे डायलॉग्स बहुत इंपैक्टफुल होने चाहिए, यानी कि वो हमें पूरा का पूरा स्टोरी समझ आ जानी चाहिए। उनके डायलॉग्स या इतने ब्रीफ होने चाहिए, इतने एक्सप्रेसफुल होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने प्लेस पढ़े हो तो, ठीक है, प्ले के अंदर क्या होता है, एक इंसान का नाम आगे लिखा होता है और उसने जो कहा है वो कोटेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो दैट इज अ डायलॉग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्ले, अगर आप प्ले की कोई भी स्क्रिप्ट देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आपको डायलॉग कैसे लिखना है। ठीक है,
फिर गिव ईच कैरेक्टर अ यूनिक वॉइस, ठीक है, एक हर कैरेक्टर का अपना एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, आप जितने भी कैरेक्टर्स उसके अंदर बना रहे हो अपने डायलॉग के अंदर, उन सबकी अलग अलग अपनी अपनी जगह एक यूनिक जगह होनी चाहिए, ठीक है। एंड बी कंसिस्टेंट विद कैरेक्टर्स वॉइसेस, ठीक है, आप वॉइसेस भी डाल सकते हो उसके अंदर, अगर आपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप उसके अंदर बेसिकली जेस्चर्स डाल सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो कि इज ही ग्रीविंग या हाउ इज ही सेइंग दैट, ठीक है। जब आपने अगर किसी मूवी में देखा होगा, सबटाइटल्स देखे होंगे किसी मूवी के, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो बोल रहे हैं वो लिखे होते हैं सबटाइटल्स के अंदर, ठीक है। और अगर कोई एक्सप्रेशन भी होता है तो व्हाट ही वहां पे क्या हो रहा होता है, दैट दे आर ग्रीविंग, ठीक है, या दे आर क्राइंग सॉफ्टली, ये वाली चीजें, तो ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। एंड बी रिमेंबर who they are speaking to and remember कि वो कैरेक्टर किससे बात कर रहा है, ठीक है, उस कॉन्वर्जेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। एंड अवॉइड लॉन्ग डायलॉग्स, बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं करने हैं, बहुत ही शॉर्ट डायलॉग्स रखने हैं आपको, ग्रीटिंग्स नहीं करनी, हेलो बाय, ठीक है, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। एंड शो हु योर कैरेक्टर इज, ठीक है, कि आपको बताना है कि आपका कैरेक्टर है क्या, उसको आपको शो करना है, आपको एक्सप्रेस करना है उसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो रूल्स है राइटिंग के, ठीक है, एक डायलॉग राइटिंग के रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आप डायलॉग कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, आप डायलॉग कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, आपको अपना ग्रामर उसके अंदर ध्यान रखना है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हो, ठीक है, मोस्टली फर्स्ट पर्सन ही होता है, जो स्पीकर है वो ही बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन होगा और कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा, ठीक है। लॉन्ग स्पीचेस जो है वो सारी चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी और को कोट कर रहा है, ठीक है, दैट जैक सेड दैट समथिंग समथिंग, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू हैव अ कैरेक्टर हु सेज मैन यू डोंट लव इट व्हेन गर्ल्स से आई एम फाइन, ठीक है, तो गर्ल्स क्या कह रही है, आई एम फाइन, तो उसको हमने सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा है, इसको आई एम फाइन को हमने सिंगल कोटेशन के लिए कोटेशन के अंदर लिखा है, क्योंकि वो इसने नहीं कहा, एक कैरेक्टर ने नहीं कहा, वो कोई और, वो तीसरा पर्सन कह रहा है, ठीक है, और जो कैरेक्टर ने कहा है उसको हमने डबल कोट के अंदर लिखा है, जो क्वेश्चन मार्क के बाद है, ठीक है, और जो मैन से पहले शुरू हो रहा है दैट इज डबल कोटेशन, ठीक है। तो सिंगल कोट्स जब हम किसी और को कोट कर रहे हो, जब वो कैरेक्टर किसी और को कोट कर रहा हो, ठीक है, और जब वो कैरेक्टर बोल रहा होगा, खुद बोल रहा होगा कुछ, तो उसको हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। दीज आर द मेन रूल्स फॉर डायलॉग राइटिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा एक डायलॉग है, what you know what you are doing, do you know what you are doing, yes she scanned the surrounding people, does anyone have a blade, ठीक है, a blade, तो ये सारी चीजें हर एक जो नया स्पीकर है, देखो हर कोई जब भी नीचे नीचे आए जा रहे हैं हम हर एक पैराग्राफ पे, तो वो एक नया स्पीकर बोल रहा है, ठीक है, कि दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ईच न्यू स्पीकर गेट्स देयर ओन पैराग्राफ, ठीक है, वो अपने खुद के पैराग्राफ्स होंगे अलग अलग, ठीक है, जब भी वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको कोटेशन के अंदर डाल रखा है, दैट इज योर डायलॉग राइटिंग, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स मुझे दे दो, ठीक है, ताकि आई कैन डिस्कस दैट।